क्या आयोग अपने ही जाल में फंस गया? आयोग अपने जाल में फंस गया कैसे? 28 जुलाई से पहले वो 3 कौन से सवाल हैं जिसका जवाब कोर्ट में आयोग को देना ही होगा? वो 3 सवाल जिसको लेकर आयोग खुद अपने फैसले को लेकर बैकफुट पर आ सकता है, फंस सकता है। उन 3 सवालों पर आए जो बहुत बड़े सवाल हैं, मगर कोर्ट के सुझावों पर भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ही 9 तारीख को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने बिहार में चक्का जाम किया, हल्ला बोल किया, और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में जब चुनाव आयोग था तो फिर क्या हुआ? कोर्ट नाराजगी जता रहा था, लेकिन लचीले शब्दों में। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर रोक तो नहीं लगाई 10 जुलाई को, मगर सवाल जरूर उठाए। कोर्ट में आयोग सवालों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। हम उन 3 महत्वपूर्ण सवालों पर आए, मगर आलम यह था कि आयोग को कई सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे थे। आयोग ने कोर्ट से कहा, जज साहब 28 जुलाई तक की मोहलत दे दी है, बस 28 जुलाई तक की। सोचिए, कोर्ट में पूछे गए सवालों से लगता था कि कोर्ट में चुनाव आयोग को राहत नहीं मिली है और ना ही उसके फैसले को लेकर कोर्ट ने कोई क्लीन चिट दी है। जो बड़ी बात हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सीधे सीधे शब्दों में जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को अगर देखें और समझें तो ध्यान से सुनिएगा वो सुझाव कौन से हैं। कि आप आधार कार्ड, सुनिएगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी बिहार के पुनर्निरीक्षण, गहन पुनर्निरीक्षण में प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करें। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? यानी कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट का कहना साफ था, जो मांग कांग्रेस की थी, आरजेडी की थी, राहुल की थी, तेजस्वी की थी या दूसरे विपक्षी दलों की थी, जो पहले दिन से मांग कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पर मोहर लगा दी। क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि जो लोगों के पास है वही मान्य नहीं माना जा रहा, तो फिर इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह मान्य रखिए। बाकायदा खुद जस्टिस धूलिया ने यह कह दिया कि भाई चुनाव आयोग, अगर आपसे दस्तावेज मांग लिए जाएं तो आपके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे जो आप मांग रहे हैं। मतलब कोर्ट आयोग से यह कह रहा है कि आपने जितना समय दिया है उतने समय में तो आप खुद दस्तावेज इकट्ठे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो क्या कोर्ट के सुझाव और कोर्ट की टिप्पणी कहीं से भी आपको यह लगता है कि आयोग को राहत मिली है कोर्ट से? लगता है आपको? क्योंकि कोर्ट ही तो कह रहा है कि आप उन दस्तावेजों को मांग रहे हैं जो लोगों के पास है ही नहीं। सोचिए क्या हालत हो गई है चुनाव आयोग की। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है और आयोग के पास जवाब नहीं। अचानक से लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के काम में झोंक दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि चुनाव आयोग को अब 28 जुलाई से पहले 3 सवाल, जिसका हमने जिक्र किया, 3 सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में देने होंगे। जिस 3 सवालों का जिक्र हमने शुरू में भी किया था, वो 3 सवाल कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द अब चुनाव आयोग फंस सकता है। सवाल नंबर 1 वो ये कि चुनाव आयोग विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने का अधिकार रखता है या फिर नहीं। कोर्ट को आयोग को इस सवाल का जवाब देना होगा। सवाल नंबर 2 ये कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई है उसका आधार क्या है, क्योंकि इस सवाल को लेकर बार बार विपक्ष पूछ रहा था कि भाई आयोग कम से कम यह तो बताए कि आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उस प्रक्रिया का आधार क्या है। इसका जवाब नहीं मिला था। अब तीसरा सवाल जो कोर्ट ने कहा कि ठीक चुनाव से पहले इस वक्त यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है। अब याद कीजिए, तीनों ही सवाल 25 जून से लगातार आयोग से विपक्ष ही नहीं, संविधान के जानकार, पत्रकार सब पूछ रहे हैं यही सवाल, ये 3 सवाल। लेकिन आप जानते हैं ये तीनों ही बुनियादी सवालों का जवाब आयोग ने आज तक नहीं दिया। आयोग के पसीने छूट रहे हैं इन सवालों के जवाब देने में, मगर अब तो बात देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुकी है। 18 दिन का वक्त मिला है आयोग को इन तीनों सवालों के जवाब तलाशने के लिए। मगर यहां एक सवाल और भी है, बुनियादी सवाल उठता है, वो ये कि जब मामला कोर्ट में पहुंच चुका था, देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका था, तारीख मुकर्रर हो चुकी थी, तो आयोग को कम से कम इन बुनियादी सवालों के जवाब पहले से तैयार रखने चाहिए थे। मगर हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जिन नियमों के तहत आयोग काम करता है उन्हीं नियमों की जानकारी देने के लिए आयोग को अभी और भी वक्त चाहिए। है ना हैरान करने वाला मामला? और अब तो 18 दिन का वक्त भी मिल गया है। खैर, अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को मुकर्रर की गई है। 28 जुलाई को कोई फैसला आ सकता है।
मगर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, ये तीनों पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मानेगा चुनाव आयोग? वैसे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्त दिया है, जो मोहलत दी है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के लिए एक रास्ता भी तलाश ले। अब रास्ता क्या? रास्ता यह कि अगर आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, मतलब इन तीनों दस्तावेजों को मंजूरी दे देता है, कहता है कि ठीक है कि कोर्ट ने कहा हम तीनों को मंजूरी दे देते हैं, तो फिर चुनाव आयोग की फजीयत होने से बच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की दलीलों को सुनकर हर कोई हैरान था। और ठीक वैसे ही जैसे ईडी के केस में जमानत नहीं देने को लेकर सरकार के वकीलों के पास जो तर्क, जो दलीलें होती हैं, ठीक वैसे ही दलीलें थी। बाद में जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया जाता है, जैसे कि इस मामले में मांगा गया, ईडी के मामले में मांगा जाता, तब भी कोर्ट के भीतर दलीलें टिक नहीं पाती थी सरकारी वकील की ईडी के मामले पर। मगर जमानत के मामले में ईडी के वकीलों को हार खानी पड़ी थी, याद होगा आपको। अब इस मामले में क्या होगा क्या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सत्ता के आगे घुटने टेक चुके टीवी एंकर्स इसे राहत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को राहत मिल गई। अगर यही राहत है तो फिर फटकार किसे कहते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से यह भी साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपको मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण के तहत नागरिकता की जांच करनी ही थी तो आपको यह काम पहले ही करना चाहिए था। बताइए, कोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग को, आपने थोड़ी देर कर दी, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कह दिया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोकतंत्र की जड़ को प्रभावित करता है। वैसे भी इस सुनवाई में चुनाव आयोग की तरफ से जो दलीलें दी गई थी और जिस तरह की दलीलें दी जा रही थी वो हैरान परेशान भी कर रही थी दोस्तों। अब वो दलीलें कौन सी थी? क्योंकि आप जानते ही हैं कोर्ट में आयोग ने क्या तर्क दिया। तर्क ये दिया कि आयोग के जो वकील थे वो ये कह रहे थे इन सभी याचिकाकर्ताओं ने, यानी कि जो PIL दाखिल की गई, जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है, अब ये कह रहा है आयोग कि भाई इनमें से तो कोई भी बिहार का वोटर ही नहीं है। बताइए क्या दलील है? अब इस बात का क्या मतलब है? अगर बिहार का कोई याचिकाकर्ता नहीं है या नहीं होगा तो बिहार में कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब यह कि चुनाव आयोग 30 दिनों के भीतर 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कर लेना चाहता है और इसके लिए 11 दस्तावेज वो मांग रहा है और उसमें से ना तो आधार ना वोटर आईडी कार्ड स्वीकार्य होगा। तो फिर आयोग यह भी कहता है कि भैया हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपके पास सवाल पूछने का अधिकार नहीं। 3 सवाल जिसका जवाब अब आयोग को देना है, वो 3 सवाल जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिए हैं और तीनों सवालों के जवाब तैयार करने के लिए 18 दिन का मोहलत दिया है। 18 दिन की मोहलत। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सवालों के कटघरे में आ गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव मान के अपनी फजीयत से चुनाव आयोग बच जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और चलते चलते एक दरख्वास्त, हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।